हेलो माई सेल्फ रशिका, वेलकम टू माय चैनल द नंबर टॉक्स बाय रशिका। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए समी होटल्स के आईपीओ की रिव्यू की। तो देखते हैं कैसा है इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस और कैसे है इसके प्लान्स एंड ग्रोथ, इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो देखते हैं ए टू जेड सारी चीजें इस एक वीडियो में। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, शमी होटल्स की इनकॉर्पोरेशन डेट है 2010 एंड वो एक ऐसी ब्रांडेड होटल ओनरशिप और असेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को होल्ड करती है इंडिया में। उसके पास ओवरऑल अगर देखेंगे तो वो 31 अक्रॉस 31 ऑपरेटिंग होटल्स 4801 कीज है। इट हैज 2 होटल्स अंडर डेवलपमेंट विच हैज अ टोटल ऑफ 461 कीज इन कोलकाता एंड नवी मुंबई। उन्होंने ना एशिया कैपिटल एंड एशिया कैपिटल एसपीवी जिसको एक्वायर किया है अभी अगस्त 23 में, जब उसमें उन्हें एडिशनली 962 कीज अक्रॉस द 6 ऑपरेटिंग होटल्स मिलने वाली है और एक लैंड फॉर द डेवलपमेंट इन द नवी मुंबई प्लांट जो हमने बताया है वो मिल रहा है। अगर हम देखेंगे कि इस होटल चेन में कौन सी सारी बड़ी होटलें आती है, तो वो है कोर्टयार्ड बाय मैरिट, हयात रेजेंसी, हयात पैलेस, फेयरप्ले बाय मेरिट, 4 पॉइंट बाय शेल्टन, होटल्स हॉलीडे इन एक्सप्रेस। ये सारी होटल्स की चेन इस समी होटल्स के अंदर आती है। ये तो बनाता है इसके दमदार होटल्स की डिटेल। अब देते हैं इसकी फाइनेंशियल कैसी रहती है। तो फाइनेंशियल अगर हम देखेंगे तो 1920 में था 605.63 करोड़ का बिजनेस, 2021 में वो गिर के हो गया 169.58 करोड़, 2021-22 में 322.74 पॉइंट करोड़ एंड 23 में है वो जाके 738.57 करोड़। तो हमने जो एक डाउनफॉल 2021 में और ये मिल रहा है वो उसी की वजह से, तो कोविड ईयर में काफी ज्यादा इन्हें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी बिकॉज ऑफ ऑपरेशनली क्लोज। तो वहां एक रेवेन्यू शॉर्ट दिख रहा है। बाद में उन्होंने वापस रीग्रोथ किया है, 69% से इंक्रीज हुआ उनका रेवेन्यू आफ्टर अ फॉल एंड नेक्स्ट ईयर में अभी वो 23 में वो 12% से और इंक्रीज हुआ है। तो टर्म्स ऑफ रेवेन्यू में बोलेंगे तो उन्होंने एक फाइनेंशियल बाउंस बैक जरूर लिया है आफ्टर कोविड एंड वहां पे ग्रोथ देखने को मिल रही है एक सर्टन परसेंटेज। अब हम बात करेंगे इनकी इबिटा की। तो इबिटा में अगर देखेंगे तो 1920 में था 150.04 करोड़, जो 2023 में हो गया है 237.75 करोड़ के राउंड। तो वहां पे भी एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है अभी मार्जिन में भी। अब रही बात प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स अगर हम देखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस वो बहुत ही बुरे दिख रहे हैं यहाँ पे। 1920 में नेगेटिव -299.86 करोड़ था, 23 में वो हो गया -338.59 करोड़। तो ये इनको बनाता है एक नेगेटिव पॉइंट और इनका, और यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट्स इनके काफी ज्यादा नेगेटिव चल रहे हैं और नेगेटिविटी में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहां पे एक सर्टेन इंप्रूवमेंट भी उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट दिख नहीं रहा है। इसी वजह से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी इसकी जो प्योर कंपनी है वो काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, और वहां पे इसीलिए ये आईपीओ थोड़ा लेस इंटरेस्टिंग हो जाता है बिकॉज ये इतनी ज्यादा नेगेटिव प्रॉफिट्स के साथ है। अब जैसे कि हम इसके पियर्स के देखेंगे तो पियर्स का आज जो ना पी रेशियो अगर हम देखते हैं तो इंडियन होटल्स जो है 56.1 पे, EIH के होटल से 41.63, चाहत होटल से 47.24, लेमन ट्री 77.54। और तो ये ऑलरेडी इसे दर्शाता है कि ये जो वैल्यूएशन पे भी आ रहा है वो काफी ज्यादा लो वैल्यूएशन नहीं है, वो काफी दमदार वैल्यूएशन पे आ रहा है, जो कि उसे जस्टिफाई करना और उसके लिए इतना प्रॉफिट प्रीमियम पे जनरेट करवाना, लेट्स सी कैसा रहता है इस आईपीओ का हाल। मुझे इसमें थोड़े के कम चांसेस लग रहे हैं इसके प्रॉफिट होने के। अगर हम रिटर्न्स ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 12.91%, वेस्टर्न लाइफ में मिल रहा है 21.9, चाहत में 12.77 और लेमन ट्री में 16.68% का। और वही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अगर हम देखेंगे तो वहां पे भी लगभग हमें देखने को मिल रहा है 17.15 इंडियन होटल्स में, वेस्टर्न लाइफ डेवलपमेंट में 33.73 का, चार्ज में 10.41, लेमन ट्री 14.01। इन सबका मार्केट कैप अगर देखें, आईटीसी का है 59,180 करोड़ का, वेस्ट लाइफ का है 15,360 करोड़ का, EHI है 14,799 करोड़, चाहत होटल से 11,501 करोड़, लेमन ट्री इज 9,629 करोड़। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो इंडियन होटल जो सबसे बड़ी इनकी प्योर कॉम्पिटिटर है उसकी काफी ज्यादा मार्केट वैल्यूएशन भी है, रिटर्न्स भी अच्छे दे रही है। अब इनकी कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ्स है और कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स है उसे हम देखते हैं। तो कंपनी हैज द एबिलिटी टू एक्वायर द डिसलोकेटेड होटल्स एंड डिमॉन्स्ट्रेट अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ री-रेटिंग द होटल परफॉर्मेंस थ्रू इट्स रिनोवेशंस और इट्स रीब्रांडिंग। तो ये एक ऐसी काबिलियत रखती है कि ये कोई से ऐसे होटल्स को एक्वायरिंग करती है जिसे वो वापस रीडेवलप करके, री एनहांस करके, री इनोवेट करके एक रीब्रांडिंग की तरह एक न्यू लॉन्च के जैसे उसे करती है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज और उसकी रेटिंग बढ़ जाए।
presence in key urban cities across India, portfolio scalability and diversify. It has the ability to operating arbitrage during the analytical to strong governance system and experiencing the experience management team, वो उनके पास है। और इनकी कौन सी ऐसे रिस्क फैक्टर्स है, तो रिस्क में जैसे हमें सबसे पता है कि कोविड जैसे ऐसी कोई सिनेरियोज आ जाए, ऐसी कोई पेंडेमिक आ जाए, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो सकता है ये बिजनेस, क्योंकि काफी ज्यादा शट डाउन पोजिशन पे आ जाता है। ऑपरेट्स इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है बिकॉज देर आर मेनी अदर प्लेयर्स इन द मार्केट इन इंडिया जो काफी ज्यादा अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, काफी ज्यादा उनके होटल्स है, रिनोन होटल्स है, एंड दे आर इनटू प्रॉफिट्स आल्सो। The company has reported a loss and a negative net worth in the recent years. कंटिन्यूस बेसिस में ये कंपनी नेगेटिव भी चल रही है, नेट प्रॉफिट्स इसके लॉस में है, नेटवर्थ इसका नहीं है, तो ये इसे बनाता है सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। It's that the indebtedness and the conditions and the restriction imposed by the financial arrangement will limit the ability to grow the business. The business is subject to the seasonal and cyclic variation. Definitely होटल इंडस्ट्री आपको पता ही है ये काफी ज्यादा सीजनल होती है और साइक्लिक वेरिएशन इसमें काफी ज्यादा है। सीजन में काफी ज्यादा फुल होती है, बाकी सारे सीजन में इसमें थोड़ा ऑफ देखने को मिलता है, बट ये सारी चीजों को मैनेज करके कौन सी कंपनी बना पाती है प्रॉफिट, वो बात है। Any termination by the agreement with the hotel operators as Marriott, Hyatt can heavily impact the company's profitability and overall operations. तो ये सारे फैक्टर्स उसको बनाते हैं रिस्क फैक्टर में। तो ये सारी चीजें देखिए, अगर उसकी फाइनेंशियली रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी हो रही है अच्छी खासी से, लेकिन उसका नेट प्रॉफिट काफी 4 सालों से नेगेटिव ही चल रहा है, जो कि इसे बनाता है सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट। और जैसे कि ये इंडस्ट्री आपको पता ही है काफी ज्यादा सीजनल है और इसमें बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट है जिसकी वजह से कभी कभी इसमें ऑपरेशनल एक्टिविटी लो डाउन हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इसके कंपेयर में जो दूसरी अगर होटल्स है वो आप भी बेहतर परफॉर्म कर रही है और वो प्रॉफिट्स में भी है कुछ कंपनीज उसमें से, तो ये इसे बनाता है एक नेगेटिव पॉइंट। देखते हैं ये कैसा रहेगा परफॉर्मेंस। अगर हम इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उनका ऑब्जेक्टिव वही है, रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ देयर बोरिंग अवेल बाय द कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट पेमेंट्स और फॉर द कॉर्पोरेट पर्पस। आज के डेट में अगर हम उसके सब्सक्रिप्शन का देखें तो QIB 0%, NI 0.07, देन BNI स्मॉल NNI मिला के हो जाते हैं अराउंड 0.15, रिटेल को मिला है, रिटेल इज 0.61%। तो ये सब्सक्रिप्शन में भी इसमें QIB का वगैरह सबका इंटरेस्ट कम दिख रहा मिल रहा है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी बहुत ही कम है इस शेयर्स के अंदर, तो ये शेयर्स में भी नेगेटिव ओपन हो सकते हैं। अगर हम इसके ओवरऑल डिटेल्स की बात करें तो ये शेयर्स ओपन हो गए हैं 14 सितंबर को, कि जो क्लोज हो रहे हैं 18 सितंबर को। प्राइस बैंड के साथ है 119 टू 126 पर शेयर। इसका एक लॉट बनाता है 119 शेयर का, जो कि होता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए 14,994 का, और रिटेल और अगर HNI में जा रहा है तो 14 लॉट होता है जो होता है 209,916 लाख का, और अगर बिग HNI है तो वो होता है 67 लॉट का, जो कि होता है 10,04,598,000 का। ये शेयर्स BSE और NSE दोनों ही जगह लिस्ट हो रहे हैं। एंकर इन्वेस्टमेंट में उसका 45% होल्डिंग है, QIB 30% दिया है उन्होंने, HNI को 15% और रिटेलर्स को सिर्फ 10% का यहाँ पे शेयर्स ऑफर किया है उन्होंने। अब जैसे कि हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स में है, जैसे IPO ओपन होगा 14 को, क्लोज होगा 18 को, बेसिक अलॉटमेंट 22 को आ जाएगा, इनिशियल रिफंड आएगा 25 को, और क्रेडिट होंगे डिबेंट में 26 को, और लिस्टिंग हो सकती है 27 तक को। ये रही हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन। तो आप बताइए आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुझे ये शेयर उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है टू अप्लाई, बिकॉज उसकी परफॉर्मेंस रेवेन्यू टर्म्स में ठीक है, लेकिन बाकी सारों से कंपेयर करें तो प्रॉफिटेबिलिटी में ये बहुत ही लो है और बहुत सारे सिक फैक्टर है इसके पास। थैंक यू वेरी मच टू वॉच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जरूर शेयर करिए, और ऐसे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन और जरूर कमेंट करिए, तो मुझे समझेगा कि मुझे ऐसे और एजुकेशनल वीडियोस बनानी चाहिए या इसमें कोई और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। और कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिस पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो डेफिनेटली उसके लिए मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।